जोंगमू से फाइट करने लगा था। जोंगमू अपनी गोल्डन बॉडी की मदद से चेन को मारने की कोशिश कर रहा था, पर चेन ने अपनी 10,000 सोर्स टेक्निक की मदद से गोल्डन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे जोंगमू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने अपने गोल्डन सरपेंट से चेन पर अटैक कर दिया था। गोल्डन सरपेंट ने चेन को अपनी बॉडी की मदद से पकड़ लिया था। फिर अब हम देखते हैं कि गोल्डन सरपेंट चेन को पूरी तरह से अपनी बॉडी में पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे यानवांग एम्पायर के मेंबर्स घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब चेन कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी चेन गोल्डन सरपेंट को अपने आप से दूर कर देता है और अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ जोर जोर से हवाएं चलने लगती है और बहुत एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को काफी तकलीफ होती है। चेन अपनी जायंट बॉडी की मदद से गोल्डन सरपेंट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। चेन अपने मैजिकल पाम से जोंगमू पर अटैक कर देता है। जोंगमू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे सरपेंट के डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम मुझे हरा दोगे? कुछ भी हो जाए पर मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहकर अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और मैजिकल पाम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैजिकल पाम बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से जोंगमू से रोक नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से जोंगमू की हालत खराब हो जाती है और वो फाइट करने के लायक नहीं बचता। इसीलिए होंग शेनजो और जोंग जियांग उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर देते हैं। चेन और यानवांग एम्पायर के मेन मेंबर्स जोंगमू के पास आ जाते हैं। जोंगमू कहता है कि मैं मरने वाला हूँ और तुम सब लोग यहाँ मेरी हालत का मजाक उड़ाने के लिए आए हो। जोंग जियांग जोंगमू से कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है और कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर तुम यानवांग एम्पायर ज्वाइन करने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अगर तुम तैयार हो तो हम सब दोबारा से मिलकर रह सकते हैं। जोंगमू कहते हैं कि मेरे पास आने से कुछ नहीं होगा। पावरफुल लोग हिस्ट्री लिखते हैं पर मैं एक कमजोर था जिस वजह से हार गया। चेन कहता है कि जीतने के लिए मैं भी खून की नदियां बहा सकता हूँ, पर इस तरह की जीत से किसी का फायदा नहीं होता है। हमें अपने फ्यूचर को देखकर आगे बढ़ना चाहिए और हमें एक ऐसा इंसान बनना चाहिए जिसकी वजह से किसी को भी कोई परेशानी ना हो। हिस्ट्री लिखना ही सब कुछ नहीं होता है, हमें एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। जोंगमू कहता है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही आगे जाओगे। ये कहकर एक डैगर को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसे अपनी चेस्ट में घुसा लेते हैं, जिससे सब घबरा जाते हैं। जोंगमू कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और ये कहते ही उसकी डेथ हो जाती है। चेन कहता है कि भले जोंगमू ने हमें धोखा दिया पर यानवांग एम्पायर उसका घर था, तो हम उसे यानवांग एम्पायर में ले जाकर दफनाएंगे। इसके अलावा आप एल्डर चू और बाकी लोगों को अटैक करने का ऑर्डर दे सकते हो। ये बात सुनकर जोंगली एक स्पेल को एक्टिवेट करके एल्डर चू के पास भेज देता है। उस स्पेल को देखकर एल्डर चू समझ जाते हैं और उन्हें जुआन वांग पर अटैक करना है, इसलिए वो गार्ड्स के साथ मिलकर जुआन वांग पर अटैक कर देते हैं। जुआन वांग के आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनी हुई थी, जिस वजह से उनके अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन लगातार अटैक की वजह से शील्ड धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। उन अटैक को देखकर जुआन वांग के स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और सब अलर्ट हो जाते हैं। तीन एल्डर्स शील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी पावर एक्टिवेट करने लगते हैं, लेकिन तभी सियुन वहाँ जाता है और आसानी से उन तीनों एल्डर्स को बेहोश कर देता है। लगातार अटैक की वजह से प्रोटेक्टिव शील्ड टूट जाती है और सारे अटैक जुआन वांग पर हो जाते हैं। एल्डर चू गार्ड्स को लेकर वहाँ जाते हैं। वो कहते हैं कि यानवांग एम्पायर के ओली लॉर्ड ने हमें जुआन वांग पर अटैक करने का ऑर्डर दिया है। जो कोई भी हमें रोकने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा और वो चुपचाप सरेंडर कर देगा, उसकी जान बच जाएगी। ये कहकर वो गार्ड्स के साथ जुआन वांग पर अटैक कर देते हैं। फिर हम चेन को देखते हैं, वो जी होंग की डेड बॉडी के पास आ जाता है और अपने गॉड डुलो कुलड्रोन के अंदर से ब्लड स्लॉटर की डेड बॉडी को निकाल देता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने बहुत सारे मासूमों को परेशान किया है, जिस वजह से तुम्हारी हालत हुई है, पर मुझे उम्मीद है कि अपनी अगली लाइफ में तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। ये कहकर उन्हें जलाने के लिए अपने ट्रू फायर को एक्टिवेट कर लेता है। ताइसू ड्रैगन उसे कहते हैं कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। हाफ एवन रियल में के 3 कल्टिवेटर की डेड बॉडी किसी ट्रेजर से कम नहीं होती है और तुम बेवकूफ हो जो उन्हें जला रहे हो। ये बात सुनकर चेन चौंक जाता है। वो कहता है कि क्या आपको ये चीजें पसंद है और आप सच में इनकी डेड बॉडीज को खाना चाहते हो? ताइसू ड्रैगन कहते हैं कि आखिरकार तुम हमारे एशियन ताइसू ड्रैगन क्लेन को क्या समझते हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम इंसानों की डेड बॉडीज को खाते हैं? चेन पूछता है कि अगर आप इन्हें खाना नहीं चाहते तो आखिरकार आपको इनकी डेड बॉडीज की क्या जरूरत है? ताइसू ड्रैगन कहते हैं कि क्या तुम उन अनडेड सोल्जर के बारे में भूल गए हो जिसकी मदद से जेंग यांग सेक्ट ने हेंग्यू सेक्ट के लोगों पर अटैक किया था? अगर तुम इन डेड बॉडीज को अपने पास रखोगे तो तुम भी इन्हें अपना पपेट बना सकते हो। ये बात सुनकर चेन
चेन खुश हो जाता है। वो कहता है कि आप सही कह रहे हैं, मुझे अभी के लिए इन्हें अपने पास रख लेना चाहिए और बाद में मैं इन्हें पपेट बनाने का तरीका ढूंढूंगा। ये कहकर चेन जी जोंग ब्लड स्लॉटर और उसके साथी की डेड बॉडीज को अपने गॉड डुलो कुलड्रॉन में एजो कर लेता है। तभी जोंग जियांग और बाकी मेंबर्स वहाँ आते हैं। वो चेन से कहते हैं कि जुआन वांग भी यान वांग एम्पायर के साथ जुड़ गया है और अब यान वांग एम्पायर पूरी तरह से बन गया है। अब सिवा में आपको लिलोड बनाने की सेरेमनी करनी है। चेन कहता है कि सैकड़ों साल बीत गए, अब गिर चुके लोगों को बताने का वक्त आ गया है कि यान वांग एम्पायर फिर से लौट आया है। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स यान वांग एम्पायर के लिए चीयर करने लगते हैं। उसके बाद सब लोग यान वांग एम्पायर के पैलेस में चले जाते हैं और चेन भी होली लॉर्ड के थ्रोन पर बैठ जाता है। तो सब लोग अपने घुटनों पर बैठकर उसे रेस्पेक्ट देते हैं। चेन कहता है कि आज से जोंग जियांग, जोंग कुई, जोंग ली और होंग चेन जो यान वांग एम्पायर के प्रोटेक्टर और एल्डर्स हैं, ये चारों 4 डिवीजन को लीड करेंगे। इससे चारों लीडर्स खुश हो जाते हैं और अपने घुटनों पर बैठकर चेन को रेस्पेक्ट देते हैं। जोंग जियांग चेन से पूछते हैं कि क्या आप अपना मास्क हटाकर यान वांग एम्पायर के लोगों को अपना फेस दिखा सकते हैं। चेन उनकी बात मानकर अपना मास्क उतार देता है। चेन को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जोंग ली और जोंग कुई उसे अपना मास्टर होंग चेन समझते हैं। जोंग जियांग कहते हैं कि वो लिलोट हमारे मास्टर नहीं है, पर उनके बीच जरूर कोई कनेक्शन है जिसकी वजह से उनमें बहुत सारी चीजें एक जैसी है और वो एक जैसे दिखाई भी देते हैं। ये बात सुनकर शाओडा खुश हो जाता है। वो चेन से कहता है कि इसका मतलब मैं सही था, उस वक्त मैंने सही इंसान को सीक्रेट बॉडी के बारे में बताया था। चेन को देखकर लिंग यू को एक विजन दिखाई देता है जिसमें वो मास्टर होंग चेन की वाइफ थी, लेकिन किसी कारण की वजह से मास्टर होंग चेन उसे छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से लिंग यू बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। ये सब याद करते हुए लिंग यू के हेड पर एक मार्क एक्टिवेट होता है, पर वो फिर से डीएक्टिवेट हो जाता है, जिससे लिंग यू हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसे किस चीज का विजन दिखा है। चेन सब लोगों को पार्टी करने के लिए भेज देता है और अपने 4 लीडर्स को वहीं रोक लेता है। अचानक होंग चेन अपने घुटनों पर बैठकर चेन से माफी मांगती है और उसे एक लेटर दिखाती है। वो कहती है कि आपने मुझे एंग्यू सेक्ट की जांच करने के लिए कहा था और मैं उसी वक्त सब चीजों के बारे में पता चल गया था, पर मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। जोंग जियांग भी अपने घुटनों पर बैठकर चेन से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जूनियर सिस्टर को खबर देने से मना किया था क्योंकि उस वक्त यान वांग एम्पायर पूरी तरह से इकट्ठा नहीं हुआ था और हमारे पास इतनी पावर नहीं थी कि हम किसी का भी मुकाबला कर सके, इसलिए मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया। चेन उस लेटर को लेकर पढ़ने लगता है। उसमें है एल्डर जोंग और चेन के दोस्तों के साथ हुए हादसों के बारे में लिखा था, जिसे पढ़कर चेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है। वो कहता है कि उस बुढ़े टोंग जुआन और कमीना इंजी ने मेरे दोस्तों और फैमिली को परेशान किया है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शायद अब उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया। होंग चेन जो कहती है कि यह सब होने के बाद से चो लिंगर गायब हो गई है और आपके मास्टर चो जुआन आपको ढूंढने के लिए नॉर्दर्न जू में आई थी, पर अब उनका भी पता नहीं है। ये बात सुनकर चेन चौंक जाता है और होंग चेन जू को पकड़कर खड़ा कर देता है। वो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन अब हमें जल्दी से जाकर बाकी लोगों को बचाना होगा, इसलिए अब आर्मी को तैयार कर लो, हम साउथर्न जू में जाएंगे। फिर हम एक होटल का सीन देखते हैं। होटल का ओनर यूएन लिंगर को अपने साथ लेकर वहाँ आता है। उसने लिंगर के हाथ बांधे हुए थे, जिससे लिंगर को काफी गुस्सा आता है और वो उसे अपने आप को छोड़ने के लिए कहती है, मगर यूएन उसे नहीं छोड़ता और एक अटैक करके लिंगर को नीचे गिरा देता है। वो कहता है कि तुम एक स्लेव हो जिसे एंग्यू सेक्ट ने मुझे भेज दिया है, अगर तुमने दोबारा मुझसे इस तरह बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वो लिंगर को एक थप्पड़ मारकर दूर गिरा देता है। एक आदमी वेन को शांत करता है और से कहता है कि एक ब्यूटीफुल लड़की है, आपको इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, आप इसे प्यार से समझाइए, यह आपकी बात जरूर समझेगी। ये बात सुनकर यूएन लिंगर की गर्दन पकड़ लेता है और उसकी ब्रेस्ट को टच करने लगता है, जिससे लिंगर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो यूएन के मुंह पर थूक देती है। वो कहती है कि एक दिन आएगा जब मैं तुमसे इन सब चीजों का बदला लूंगी और तुम्हें मार डालूंगी। इससे यूएन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मेजी से लिंगर की गर्दन पकड़ लेता है और उसे अपने वीप से मारकर नीचे गिरा देता है और उसके सर पर कपड़ा डाल देता है। वो कहता है कि आज हम हेवन एंड अर्थ के सामने शादी करेंगे। यह बात सुनकर लिंगर रोने लगती है और सोचती है कि सिस्टर आप कहाँ हैं, जल्दी से आकर मेरी मदद कीजिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।